Hello students, good morning. In our last video, we have completed chapter number 4 Sense Organs in GK. So today we are going to start the new chapter. So first of all, you have to open your Barry's book Sem 1, in which open the page number 207, chapter number 5 Outdoor and Indoor Games. जीके में हमने लास्ट वीक में 4th चैप्टर कंप्लीट किया था। अभी आज हम जीके का 5 नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो पेज नंबर 207 पे चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन हियर टुडेज डेट एंड डे, दैट इज 15 जुलाई 21 एंड डे इज थर्सडे। सो आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, Do you know about outdoor and indoor games? Outdoor games means क्या होता है? जो गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं उसे आउटडोर गेम्स कहते हैं। एंड इंडोर गेम्स मीन्स जो गेम्स हम घर में बैठ के खेल सकते हैं उसे इंडोर गेम्स कहते हैं, राइट? सो हियर मदर एंड रोशनी, मदर एंड रोशनी दोनों बातें कर रहे हैं। सो मदर सेज, रोशनी, इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड दैट डजंट मीन यू स्टार्ट प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। मदर क्या कह रही है रोशनी से, उसकी डॉटर से, कि अगर बाहर बारिश आ रही है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि तुम घर पे बैठ के कंप्यूटर गेम्स खेलने लगो। ठीक है, अगर बाहर बारिश आ रही है तो रोशनी घर पे बैठ के कंप्यूटर गेम्स खेल रही है तो उसकी मम्मी उसे मना कर रही है। सो रोशनी सेज, व्हाट डू आई डू सिटिंग एट होम देन। रोशनी क्या पूछ रही है उसकी मदर से, तो फिर मैं घर पे बैठ के क्या करूं? देन मदर सेज, लेट्स प्ले सम इंडोर गेम्स, यू विल हैव फन प्लेइंग देम। मदर उसे आंसर देती है कि चलो इंडोर गेम्स खेलते हैं हम। आप इंडोर गेम्स खेलोगे तो आपको उसमें मज़ा भी आएगा। ओके, सो हियर सम गेम्स आर देयर। यहाँ पे हमें जो पिक्चर्स दिए हैं उसमें अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, वो दिखाया है। ठीक है, सो मैच द गेम्स टू देयर पिक्चर्स बाय यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पे हमें जो गेम्स दी है पिक्चर में उसको मैच करना है नीचे जो क्लूज दिया है उसमें से फाइंड करके। देन राइट आई फॉर इंडोर गेम्स एंड ओ फॉर आउटडोर गेम्स। फिर जो भी गेम इंडोर मीन्स घर के अंदर हम खेल सकते हैं उसमें आई लिखना है, एंड जो बाहर खेल सकते हैं उसमें ओ लिखना है। राइट बी इफ अ गेम इज प्लेड बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स। और अगर हम घर पे भी खेल सकते हैं और बाहर भी खेल सकते हैं वैसी गेम है तो उसके बाजू में बॉक्स में हमें बी लिखना है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट हमें एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। कौन सी गेम है ये? गोल्फ। तो देखो ये गोल्फ है, तो उसमें नीचे क्लूज में हमें ए ऑप्शन में गोल्फ दिया है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे 2 जो बॉक्सेस दिए उसमें फर्स्ट बॉक्स में नीचे क्लू में से फाइंड करके कौन सी गेम है वो लेटर लिखना है। और ये गेम को अगर हम घर के अंदर खेल सकते तो आई, और बाहर खेल सकते तो ओ। तो गोल्फ को हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, घर के बाहर ही खेल सकते हैं। सो उसके बाजू में ओ लिखा है, ए एंड ओ। ए क्यों लिखा है? यहाँ पे दिया है गोल्फ ए ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पे ए, और ओ मीन्स आउटडोर गेम्स। ठीक है, चलो अब ये सेकंड पिक्चर जो दिया है ये कौन सी गेम है? कौन सी गेम का पिक्चर आपको दिख रहा है? ये गर्ल एंड बॉय खेल रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखे ऑप्शंस देखो, ए गोल्फ, बी स्क्रैबल, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल, ई चेस, एफ कैरम, जी बास्केटबॉल, एच कार रेसिंग।
तो ये वाली गेम कौन सी है? कैरम। सो कैरम कौन से ऑप्शन में है? एफ ऑप्शन में। तो हमें यहाँ पे लिखना है एफ। ओके। और कैरम इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है? तो कैरम इंडोर गेम है जो हम घर के अंदर बैठे बैठे खेल सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आई। ठीक है। देन नेक्स्ट, ये वाली गेम कौन सी है? देखो यहाँ पे, चलो अभी ये गोल्फ आ गया, कैरम आ गया, तो इसके ऊपर राइट कर देते हैं। अब बाकी बचे स्क्रैबल, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, बास्केटबॉल एंड कार रेसिंग। तो ये गेम कौन सी है इसमें से? ये स्क्रैबल, नो, क्रिकेट नो, फुटबॉल नो, चेस यस। तो ये चेस है, तो अभी चेस हमें ई ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई। और चेस है वो इंडोर गेम है कि आउटडोर? तो चेस इंडोर गेम है, हम घर पे बैठे बैठे भी खेल सकते हैं। ठीक है। और इसे आउटडोर गेम भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप पार्क में जा रहे हो या फिर कहीं पे बैठ के खेलना चाहते हो बाहर, तो भी खेल सकते हैं। बट मोस्टली चेस इज कंसिडर्ड एज इंडोर गेम, तो हम इसे इंडोर गेम कहेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये कौन सी गेम है? देखो ये नेट है, उसमें बॉल डालना होता है, तो ये वाली गेम है। ये चेस आ गया तो राइट कर दो। अभी बाकी बचे स्क्रैबल, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड कार रेसिंग। तो ये बास्केट दिख रहा है आपको नेट का, तो उसके अंदर बॉल डालना होता है, तो ये बास्केटबॉल है। तो अभी कौन से ऑप्शन में दिया है? जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी। अब ये कौन सी गेम है? इंडोर है कि आउटडोर है? ये बास्केटबॉल की गेम हम आउटडोर भी खेल सकते हैं और इंडोर भी खेल सकते हैं। देखो, अगर ग्राउंड पे आपको बास्केटबॉल खेलना है तो वहां पे भी आप खेल सकते हो, और इंडोर अगर आपको रूम के अंदर खेलना है तो भी खेल सकते हो आप। अगर 2 या 3 प्लेयर्स है और वो बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं रूम के अंदर, तो भी वो खेल सकते। इसलिए बास्केटबॉल इज कंसिडर्ड एज बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। ठीक है। तो ये दोनों में आएगा, तो अगर दोनों में आएगा इंडोर एंड आउटडोर में, तो क्या लिखेंगे हम? बी। तो यहाँ पे लिखो बी। बोथ यानी दोनों में आता है, इंडोर में भी आता है आउटडोर में भी आता है, इसलिए यहाँ पे बी लिखना है। देन नेक्स्ट, ये कौन सी गेम है? लेग से बॉल को मारना होता है और बहुत सारे उसमें प्लेयर्स होते हैं, खेलते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रैबल, क्रिकेट, फुटबॉल, कार रेसिंग। तो कौन सी गेम है ये? डी, फुटबॉल। तो यहाँ पे लिखो डी। अभी फुटबॉल तो हम बिग ग्राउंड पे ही खेल सकते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इंडोर गेम की आउटडोर गेम? आउटडोर गेम। तो यहाँ पे लिखना है ओ। ओ मीन्स आउटडोर गेम। देन ये तो सबको पता होता है, कौन सी गेम है ये? क्रिकेट। ये बैट दिख रहा है, बॉल है, और ये बैट्समैन है, ये फील्डिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्रिकेट है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे सी। अब क्रिकेट इंडोर गेम है कि आउटडोर गेम? यस, आप ऑब्वियसली यही कहोगे कि क्रिकेट आउटडोर गेम है। बट क्रिकेट इंडोर गेम और आउटडोर गेम दोनों में हम काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगर कोई भी 2-3 प्लेयर्स है और वो बड़े से हॉल में खेलना चाहते हैं क्रिकेट, रूम बहुत बड़ा रूम है उसमें खेलना चाहते, तो भी वो खेल सकते हैं। इसलिए क्रिकेट को हम इंडोर एंड आउटडोर गेम दोनों में कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे बी लिखना है। ओके। देन लास्ट, सॉरी अभी तो 2 पिक्चर्स बाकी है, यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस ही रहे। तो ये क्या दिख रहा है आपको? कार दिख रहा है,
कार दिख रही है और ये यहाँ पे लिखा भी है रेसिंग। तो कौन सी गेम हुई ये? कार रेसिंग। तो एच ऑप्शन में लिखा है कार रेसिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच। और कार रेसिंग है, कार की रेस तो घर के अंदर तो हो ही नहीं सकती, तो इंडोर में नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा? आउटडोर गेम में लिखेंगे। सो यहाँ पे एच के बाजू में ओ। देन ये कौन सी गेम है? देखो, दो स्टूडेंट्स खेल रहे हैं और फिर ये स्मॉल कार्ड्स के जैसी टाइल्स है। लास्ट वाला क्या बाकी बचा? स्क्रैबल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन लिखो। अभी स्क्रैबल में क्या होता है पता है? ये ऐसी गेम है जिसमें आपको सारे लेटर्स दिए होते हैं, स्मॉल टाइल्स जैसे, उसके ऊपर लिखा हुए थे सारे लेटर्स, और उससे हमें कोई भी वर्ड बनाना होता है। वर्ड पजल है ये। तो इससे क्या होगा? हमारी जो माइंड की इंटेलिजेंसी है वो भी इम्प्रूव होगी, आपको न्यू न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप घर पे बैठे बैठे ये गेम खेल सकते हो, तो इसलिए इसे हम इंडोर गेम कहेंगे। तो यहाँ पे लिखना है आई। देखो यहाँ पे, डू यू नो स्क्रैबल इज अ बोर्ड गेम। आपको बोर्ड जैसा दिया हुआ होता है, उसमें आपको स्मॉल स्मॉल टाइल्स होती है लेटर्स की, उससे स्पेलिंग्स बनाने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाने होते हैं। सो उससे क्या होता है? दैट हेल्प्स अस इम्प्रूव आवर वोकाबुलरी। ठीक है, हमारी जो वोकाबुलरी है वो भी इससे इम्प्रूव होती है, हमें न्यू न्यू वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। तो आपको अपनी जीके की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 207 पे ये कंप्लीट करना है आंसर सारे, और जीके की नोटबुक में चैप्टर नंबर 5 में क्लासिफाई बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स लिखना है। यहाँ पे आपको ऐसे ब्रैकेट में जो सारी इंडोर एंड आउटडोर गेम्स साथ में कंबाइन दी हुई है उसको आपको अलग अलग करना है, और ऐसे पार्ट बना के वन साइड इंडोर गेम्स एंड सेकंड साइड आउटडोर गेम्स लिखना है। ओके, सो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में ये दोनों कंप्लीट करना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।